जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। रिमेडियल वास्तु, इसके अंतर्गत आज 11वां पाठ और अपन विश्व कर्म प्रकाश इस ग्रंथ के आधार पर वास्तु की क्या रिमेडीज हो सकती हैं उसको डिकोड करने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला अध्याय भूमि लक्षण और उसके लगभग 23 श्लोक हो चुके हैं और 24वें श्लोक में कहा, उसके पहले 23वें के बाद में एक श्लोक और है कि अतः संप्रवक्ष्यामि लोकानां हित कामयया, कि लोगों के भले के लिए अब मैं वास्तु का वर्णन करता हूं। उसके बाद 24वां श्लोक है, क्योंकि अपन रिमेडियल पोर्शन देख रहे हैं। श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्ण वर्णा अनुपूर्वतः। तो यहां क्या इंटरप्रेट करेंगे? एक तो व्यक्ति के वर्ण के अनुसार वास्तु का वर्णन किया गया, यानी व्यक्ति का जैसा प्रोफेशन है, वर्ण आश्रम व्यवस्था होती है। 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो ह्यूमन बीइंग को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया, थोड़ा समझने की दृष्टि से थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसकी रेमेडीज भी देखेंगे। कि ह्यूमन बीइंग को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया। ब्राह्मण यानी इंटेलेक्ट, क्षत्रिय यानी एडमिनिस्ट्रेटर, वैश्य यानी बिजनेसमैन और शूद्र यानी सर्वेंट्स। ऐसे 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया। इनके गुण धर्म सम्रांगण सूत्रधार का जो अध्याय है, छठा या 5वां छठा है, वर्ण आश्रम व्यवस्था, उसमें देख लेना, उनके सबके गुणधर्म वगैरह बताएं। अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि जो अध्ययन अध्यापन मनन चिंतन इत्यादि कार्य में लगे हैं, परोपकार दान लेना देना, ये जिनके धर्म हैं, उनको इंटेलेक्ट कहा, बुद्धिजीवी कहा, ब्राह्मण कहा, शास्त्र में ब्राह्मण कहा। और जो शरणागत की रक्षा करने में सक्षम है, साहसी है, वीर हैं, उनको क्षत्रिय कहा। और जो व्यापार व्यवसाय में कुशल हैं, एक्सपर्ट हैं, निपुण हैं, उनको वैश्य कहा। और जो सेवा कार्य में लगे हैं दूसरे वर्णों की, उनको शूद्र कहा। ऐसे 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया। तो इंटरप्रेट क्या करेंगे कि व्यक्ति के वर्ण के अनुसार, ऐसे समझ में ना आए तो व्यक्ति के प्रोफेशन के अनुसार उसका वास्तु करते हैं, एक बात। दूसरी बात, अपनी 5 ज्ञानेंद्री, आंख नाक कान जीभ और त्वचा, और लगभग 75% नॉलेज अपन आंख से ग्रहण करते हैं, आई से। क्या दिखता है आंख से? आकार और रंग और विषय वस्तु, ये दिखता है आंख से। तो जो ऐसा मोटा मोटा मान लो कि जो 75% असर होता है अपने मस्तिष्क में, बुद्धि में, वो रंगों का होता है, आकार का होता है और चित्र आदि विषय वस्तु का होता है। फिर समझो कि पूरी वास्तु में सबसे ज्यादा जो असर होता है, प्रभाव होता है, वो रंग का है, आकार का है और ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर, चित्र का है। जितनी भी चीजें आंख से दिखती, तो ये अपन ने महत्व देखा। अब शास्त्र में क्या कहा? शास्त्र में ये कहा बहुभेद युक्त, कि ये जो शास्त्र है ये अनेक भेद से भरा हुआ है। तात्पर्य क्या है इसका? इसका तात्पर्य ये है कि शास्त्र में एक परंपरा है। क्या परंपरा है? जो बात जहां कहना है उसे वहां नहीं कहते, और जो बात जहां उसका कोई ज्यादा संदर्भ न हो वहां उसको विस्तार से बताते हैं, विस्तार से कहते हैं। देखो,
वास्तु के ग्रंथों में ड्राइंग रूम कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, किचन कैसा हो, उद्यान कैसा हो, इसका बहुत विस्तार में वर्णन नहीं मिलेगा। लेकिन जो दूसरे ग्रंथ हैं इतिहास के, रामायण है, महाभारत है, उसमें ये विषय विस्तार से बताएंगे। तो अभी तक अपन ने आज 2 बात समझी। एक तो ये देखा कि ह्यूमन बीइंग को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। सबका वास्तु एक जैसा नहीं होता है ना, जैसा उसका प्रोफेशन है उसके अनुसार वास्तु करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया, तो जो रंग है, गंध है, स्वाद है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके अनुसार अपन देखते। तो यहां इस श्लोक में भूमि के रंग के माध्यम से रंग के गुण बताए। इसको 2-3 बार दोहरा लेना। क्या दोहराना? कि भूमि के रंग के माध्यम से रंग के गुण बताए। कैसे बताए? उन्होंने कहा ब्राह्मण के लिए सफेद रंग की, क्षत्रिय के लिए लाल रंग की, वैश्य के लिए पीले का अर्थ यहां सुनहरा लेना, सुनहरे रंग की, शूद्र के लिए काले का तात्पर्य यहां नेवी ब्लू लेना, ग्रे लेना। रंग की भूमि शुभ बताई। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि जो मिट्टी है वो इंटेलेक्ट पर्सन के लिए अपन बाहर से कहीं सफेद मिट्टी लाएं और उसको फिल करें, ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। यहां क्या बताया कि भूमि के यानी मिट्टी के रंग के माध्यम से रंग के गुण बताए। सफेद रंग जो है वो ब्राह्मणचित गुणों को विकसित करता है, इन्हांस करता है, बढ़ाता है। सफेद रंग कैसा है? वो अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, इसके लिए शुभ है। सात्विक गुणों से युक्त है। यश, कीर्ति, सौभाग्य, मोक्ष, शांति, इसको रिप्रेजेंट करता है। कौन सा कलर? व्हाइट कलर, सफेद रंग। लाल रंग जो है वो वशीकरण को, आकर्षण को, अट्रैक्शन को, प्रेम को, इसको प्रदर्शित करता है। तो ऐसे रंगों के अपने गुण हैं। तो यह क्या बता रहे हैं कि लाल रंग का प्रयोग जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए करें। तो पूरा कमरा लाल नहीं करना है। बॉर्डर्स है, लीपिंग्स हैं, स्ट्रिप्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें लाल रंग का प्रयोग करना है। क्योंकि यही लाल रंग जब ओवरडोज हो जाएगा तो क्रोध को प्रदर्शित करेगा, एग्रेसिवनेस को प्रदर्शित करेगा। जो सुनहरा रंग है उसका प्रयोग करने से वैश्योचित गुण विकसित होते हैं। और जो शूद्र है उसके लिए वो ग्रे कलर कह लो, ब्लैक कह लो, उसको बताया गया है। तो तात्पर्य क्या निकला कि जब हम आंतरिक सज्जा में सफेद रंग का प्रयोग करते हैं, ये रिमेडीज हुई, तो उससे शांति, कीर्ति, सौभाग्य, यश, मोक्ष, है ना, इसकी प्राप्ति होती है। इसको रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस एनहांस करना हो तो बॉर्डर्स में, लीपिंग्स में, कुछ ऑब्जेक्ट्स में गोल्डन कलर का, सुनहरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज को, प्रशासन के गुणों को विकसित करना हो तो आंतरिक सज्जा में लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। हमने पहले ही कहा कि बहुत अधिक या पूरा कमरा लाल नहीं करना है। बॉर्डर्स में, लीपिंग्स में, कर्टन के कुछ स्ट्रिप्स में ये लाल रंग का उपयोग करना है। तो इस प्रकार से रंग के माध्यम से कैसे करेक्शन करना उसको देखा। और थोड़ा समझो, जितने भी देवी हैं, देवता है, उनका जो रंग है वो देवी देवता के गुणों को विकसित करने में सक्षम है या सहायक है। जैसे वही सरस्वती जी हैं, सफेद रंग पहना है, विद्या से रिलेटेड है। वही लक्ष्मी जी हैं तो वो कमल भी उनके हाथ में है, पर वो लाल कमल है। वस्त्र भी उनके लाल है। तो यानी रेड कलर का संबंध लक्ष्मी से है, प्रेम से है, वशीकरण से है, आकर्षण से है। ऐसे उसको डिकोड करना। तो अभी आज की इकाई में अपन किस प्रोफेशन के लिए इंटीरियर में किस कलर का प्रयोग करना या किस कलर के प्रयोग से कैसे गुण विकसित होते हैं, इसको देखने समझने का प्रयास किया। यही रंग के माध्यम से वास्तु करेक्शन है।
जहां लाल रंग बहुत अधिक होगा वहां क्रोध होगा। जहां सफेद रंग का प्रयोग इंटीरियर में होगा, ऑफ वाइट का होगा, क्रीम का होगा, तो वहां शांति है, कीर्ति है, सौभाग्य है, मोक्ष है और वैश्योचित गुण। क्रीम कलर कर लिया ना, येलो, उसमें स्टैंडर्ड डाल के हमने उसको क्रीम किया तो वो वैश्योचित गुण भी विकसित होते। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।